कॉन्टैक्ट प्रेशर एंड सेटलमेंट ऑफ फुटिंग। तो पहले सबसे पहले देखेंगे कि कॉन्टैक्ट प्रेशर ऑफ फुटिंग क्या होता है। तो कॉन्टैक्ट प्रेशर इज द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द फुटिंग टू द सपोर्टिंग सोयल। एल मीन्स ये फुटिंग हो गया, तो यहाँ पे प्रेशर लगेगा। तो ये जो सोयल लगी नीचे सोयल होगी उसमें ट्रांसफर, तो टोटल लोड होता है। पी क्या होगा, टोटल लोड होगा। ए क्या होगा, एरिया होगा फुटिंग। और क्यों यहाँ पे क्या है, कॉन्टैक्ट प्रेशर। तो कॉन्टैक्ट प्रेशर बराबर क्यू इक्वल टू पी बाई ए। क्यू इक्वल टू पी बाई ए। तो कॉन्टैक्ट प्रेशर टू टाइप्स का होता है, यूनिफॉर्म कॉन्टैक्ट प्रेशर एंड नॉन यूनिफॉर्म कॉन्टैक्ट प्रेशर, जिसके बारे में हम नीचे स्टडी करेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म कॉन्टैक्ट प्रेशर किसका होता है, कौन सी सैंड की कंडीशन में होता है। जैसे ये मान लो ये क्या है, यूनिफॉर्म कॉन्टैक्ट प्रेशर है किसमें, फ्लेक्सिबल फुटिंग में। और यहाँ पे क्या होता है, कॉन्टैक्ट प्रेशर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ये किसमें है, रिजिड फुटिंग में। तो यूनिफॉर्म कॉन्टैक्ट प्रेशर किसमें होता है, फ्लेक्सिबल फुटिंग में। इसमें फ्लेक्सिबल फुटिंग में। और यहाँ पे ये किसमें होता है, रिजिड फुटिंग में। क्योंकि फुटिंग रिजिड होगी, ये तो जब भी उस पे ऊपर प्रेशर लगेगा, तो प्रेशर लगेगा तो वो उसका सेटलमेंट नहीं, सेटलमेंट होगा, यूनिफॉर्म सेटलमेंट होगा। क्योंकि ये फ्लेक्सिबल फुटिंग तो क्या होगी, आपस में बेंड हो जाएगी। तो इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। फिर क्या होता है, सेटलमेंट ऑफ फुटिंग। तो सेटलमेंट ऑफ फुटिंग क्या होता है, सेटलमेंट इज द डाउनवर्ड मूवमेंट एंड ऑफ द फाउंडेशन ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ द सोइल अंडर लोड। एंड एंड मतलब जब भी हम उसके ऊपर प्रेशर लगता है, तो प्रेशर के कारण कुछ डाउनवर्ड मूवमेंट आता है। तो डाउनवर्ड मूवमेंट आता है, तो उस डाउनवर्ड मूवमेंट होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, सेटलमेंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, सेटलमेंट बोलते हैं। तो सेटलमेंट भी दो प्रकार का होता है, एक तो इमीडिएट से, तीन प्रकार का होता है, इमीडिएट सेटलमेंट, कंसोलिडेटेड सेटलमेंट एंड क्या होता है, तीसरा क्या होता है, सेकेंडरी सेटलमेंट सेटलमेंट। तो इमीडिएट सेटलमेंट तो क्या होता है, इमीडिएट सेटलमेंट को क्या बोलते हैं, इलास्टिक सेटलमेंट। इमीडिएट सेटलमेंट को क्या बोलते हैं, इलास्टिक सेटलमेंट। तो अकर्स इमीडिएटली आफ्टर द लोडिंग कोमल इन द सैंडी सॉइल ड्यू टू द इलास्टिक डिफॉर्मेशन। और उसका हम इलास्टिक डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला भी हम याद रखते, क्यू बी कोष्टक 1 - म्यू स्क्वायर अपॉन ए समथिंग समथिंग, एक फॉर्मूला था। तो वो क्या होता है, इमीडिएट सेटलमेंट का फॉर्मूला होता है। फिर कंसोलिडेशन सेटलमेंट होता है, जो हम कंसोलिडेशन चैप्टर में पढ़ते हैं। वो यहाँ पे हमें बताने की जरूरत नहीं है, अभी वो उस चैप्टर में बताएंगे। तो ये क्या होता है, टाइम डिपेंडेंट फॉर्मूला होता है। जैसे हमने वहाँ पे टाइम फैक्टर पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या होता है, टाइम ऑफ द वो होते हैं, ड्रेनेज पाथ देखते हैं उसमें। तो वो उससे रिलेटेड होता है, टाइम डिपेंडेंट होता है। मेनली क्ले शोर होता है caused by the expulsion of pore water pressure in void वाले। तो कंसोलिडेशन होता ही क्या है, कंसोलिडेशन होता है एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर प्रेशर। तो यहाँ पे मान लेते हैं सोइल पास है, इसमें एयर के पार्टिकल भी होंगे, वाटर के पार्टिकल भी होंगे। तो वाटर भी निकलेगा और एयर भी निकलेगा। जब वाटर निकलता है तो उसको बाहर निकलता है कुछ प्रेशर की वजह से, तो उसको वो क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन। एंड फिर क्या आता है, सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट है। फिर क्या अकर्स आफ्टर द कंसोलिडेशन, मतलब कंसोलिडेशन होने के बाद में होता है, ड्यू टू द प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट ऑफ द सोइल पार्टिकल्स। ये ओनली किस में होता है, ये प्लास्टिक सोइल में होता है। किसमें होता है, प्लास्टिक सोइल्स में होता है। और सब सोइल्स में ये देखने के लिए नहीं मिलता सेकेंडरी सेटलमेंट। फिर हम अब स्टडी देखेंगे कि फ्लेक्सिबल फुटिंग और उसकी रिजिड फुटिंग के बारे में स्टडी करेंगे। अब फ्लेक्सिबल फुटिंग में क्या होता है, कॉन्टैक्ट प्रेशर, जो हम रेड में लिख रखा है वो क्या है, कॉन्टैक्ट प्रेशर। और जो ये क्या है, इस कलर में है, तो उसको क्या बोलते हैं, सेटलमेंट। एंड ये, तो इसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबल फुटिंग में ये क्या है, फुटिंग है, और ये इसके नीचे क्या है, क्ले है, और यहाँ पे क्या है, सैंड है। तो उसमें देखेंगे कि सेटलमेंट कैसे कैसे होगा, उसकी स्टडी करेंगे। तो उसके बाद, उससे पहले हम नीचे एक डायग्राम बना रखा है, उसके बारे में हम बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे। उसके बाद में हम बेटर अंडरस्टैंडिंग
कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्या लिख रहा है, रिजिड फुटिंग लिख रखा है, वो क्या है, डज नॉट बेंड, एंड फ्लेक्सिबल फुटिंग रखा है जो क्या करती है, बेंड्स करती है। रिजिड फुटिंग के बारे में क्या लिखा है, डज नॉट और बेंड। तो बेस रिमेन्स प्लेन्स आफ्टर लोडिंग, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स अपॉन द लोडिंग ऑन एंड सोयल। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये क्या होगी, ऐसे फुटिंग है, तो इस पे लोडिंग लगेगा, तो ये फुटिंग होगी, तो ये बैंड वगैरह नहीं होगी क्योंकि फ्लेक्सिबल फुटिंग नहीं है। तो यहाँ पे ये सोइल कंडीशन होगी ना, उसके ऊपर डिपेंड एंड करेगा उसके बारे में। है। तो अभी यहाँ पे पहले, सबसे पहले क्या है, सेंट्रली लोडेड, मतलब सबसे पहले एकदम बिल्कुल सेंटर में लोडेड होगा, तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि ये क्या है, रिजिड फुटिंग है। अब फ्लेक्सिबल फुटिंग होगी तो सेंट्रली लोडेड होगा, तो फ्लेक्सिबल फुटिंग पे क्या हो जाएगी, बेंड कर जाती है। जैसे यहाँ पे लोड लगा तो यहाँ पे थोड़ा ऐसे बेंड कर जाएगी, जिससे क्या होता है, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन क्या नहीं होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा, जिससे क्या होता है, यहाँ पे कोनों में क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन मिनिमम होगा, क्योंकि जहाँ पे प्रेशर एक्ट कर रहा है। फिर क्या होता है, एसेंट्रिकली लोडिंग। तो ई क्या होता है, ई लेस देन अगर b/6 होगा, तो यहाँ पे अगर लोडिंग होगा तो दी ये क्या होगा, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, ट्रेपेजोइडल आएगा और लीनियर आएगा। तो मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन और यहाँ पे सबसे कम प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। फिर ऐसे एकदम क्या आएगा, फिर अगर ये क्या है, एसेंट्रिक लोडिंग ई बराबर b/6 पे लगाओ, और ये क्या हो, b/6 से लेस देन लगाओ, तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन आएगा ट्राइंगुलर, एंड मिनिमम प्रेशर एट वन इज जीरो। यहाँ पे मिनिमम प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो, और मैक्सिमम प्रेशर क्यू मैक्सिमम आ जाएगा। और यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर भी क्या होता है, कम होता है, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम प्रेशर एरर जीरो नहीं होता, क्यू मिनिमम नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्यू मिनिमम इज इक्वल टू क्या है, जीरो। और ये तो जब रिजिड फुटिंग होगा और यहाँ पे सेंट्रली लोडेड होगा, तो यहाँ पे तो क्या होगा, यूनिफॉर्म प्रेशर होगा। जो यहाँ पे मान लीजिए क्यू है, तो यहाँ पे भी क्यू है, पूरा टोटल थ्रू आउट द क्यू ही रहेगा। परंतु फ्लेक्सिबल फुटिंग में क्या होता है, बेस बेंड्स ड्यू टू द लोड इन सोइल रिएक्शन, एंड प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज यूनिफॉर्म, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज यूनिफॉर्म। तो एसेंट्रिकली लोडेड होगा ई लेस देन है, तो यहाँ पे देखो ऐसे क्या होता है, यहाँ पे लोडिंग होगा, तो ये ऐसे 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 बेंड एंड कर जाएगा। तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या होता है, मोर प्रेशर नियर टू द एज, नियर टू एज होगा, वहाँ पे क्या होगा, मोर प्रेशर। एंड आफ्टर दैट एसेंट्रिकली लोडेड इक्वल्स टू ई बराबर b/6। तो फ्लेक्सिबल फुटिंग है, तो यहाँ पे इसका डिफ्लेक्शन प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार होगा। यहाँ पे कॉर्नर पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा एट वन एज एंड जीरो एट अदर आउटर एज। तो जब असेंट्रिकली लोडेड होता है तभी क्या होता है, और वो भी कहाँ पे, जब E बराबर b/6 हो, तभी क्या होगा, एक सेंटर पे, एक एज पे, मतलब एक एज पे क्या होगा, जीरो होगा, और दूसरे एज पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और जब यहाँ पे फ्लेक्सिबल फुटिंग होगी, जब क्या होता है, फ्लेक्सिबल फुटिंग होती है, और उसमें सेंट्रली लोडेड होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, कॉर्नर्स पे क्या होता है, कॉर्नर्स पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और सेंटर पे क्या होगा, मिनिमम होगा। ये अभी अंडरस्टैंड हुआ, तो अब ये अंडरस्टैंड हो गया, तो इसके बाद में हम वो स्टडी करेंगे। उससे पहले मैंने तीन तीन नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे रहा है, तो ये क्या होता है, जैसे रिजिड फुटिंग है, तो उसमें बेस रिमेन्स प्लेन, इन फ्लेक्सिबल फुटिंग बेस बेंड्स हो जाता है। रिजिड फुटिंग में इस सेंसिटिविटी ट्रेपेजोइडल और ट्रायंगुलर प्रेशर रहता है, यहाँ पे प्रेशर ऑलवेज नॉन यूनिफॉर्म कर्व्ड होता है। फ्लेक्सिबल फुटिंग में यूनिफॉर्म प्रेशर अकर्स ओनली इन रिजिड फुटिंग होता है विद सेंट्रल लोड ऑन द यूनिफॉर्म सोइल। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं वन लाइनर, वो हम रिमेंबर कर लेंगे, फिर इनको अंडरस्टैंड करेंगे, और ये डायग्राम डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और इनको कैसे हमें ध्यान में रखना है, ये याद करने का तरीका बताऊंगा। तो फ्लेक्सिबल फुटिंग के बारे में हमने देखा कि वहाँ पे क्या होता है, बेंड होता है, फ्लेक्सिबल फुटिंग बेंड होता है, कॉन्टैक्ट प्रेशर यूनिफॉर्म होता है, और इलास्टिक सेटलमेंट डिपेंड अपॉन द सोइल। और क्या होता है, रिजिड फुटिंग में क्या होता है, सेटलमेंट क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। तो अब यहाँ पे फ्लेक्सिबल फुटिंग में याद रखने के लिए हमें
क्या देखना, एट कॉर्नर। तो हमने सबसे पहले क्या देखेंगे, कॉर्नर्स को देखेंगे। तो क्या देखेंगे, एट कॉर्नर। याद करने के लिए सिखा रहा हूँ कि सबसे पहले क्या देखो, कॉर्नर को देखो। अब कॉर्नर में देखा तो क्ले में क्या होता है, क्ले में क्या होता है, कोहेशन ज्यादा। अब कोहेशन ज्यादा तो क्या होगा, सेटलमेंट कम। क्योंकि कोहेशन ज्यादा होगा, वो पार्टिकल उसको रिपोज कर रहा है, उसको वो उसमें फ्रिक्शन लग रहा है, तो उससे कारण सेटलमेंट कम। तो ये होगा तो सेटलमेंट कम। ठीक है, कॉर्नर्स पे देखा तो कॉर्नर्स में क्या होता है, कोहेशन। कॉर्नर्स में क्या होता है, कोहेशन ज्यादा। कोहेशन ज्यादा तो सेटलमेंट कम। और फिर सेंड में क्या आता है, फिर इन सेंड। और इधर क्या है, इन सेंड। अब सेंड में क्या होता है, कोहेशन जीरो। तो क्या होगा, कोहेशन नहीं है तो सेटलमेंट ज्यादा। तो याद रखनी ट्रिक हुई, तो कोने पर यहाँ पे क्या है, कोने पर क्या है, कम है। यहाँ पे क्या है, कोने पे क्या है, कम है। ये मैं मार्कर, ओह सॉरी सॉरी, ये इसको रिमूव करना था मेरे को। ये रिमूव करते हैं, ये भी नहीं होगा, इसलिए इसको ये ले लेते हैं। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, कोने पे क्या है, कम है। कम क्यों है, क्योंकि ये क्ले है। अब क्ले में क्या होगा, कोएफिशिएंट होता है, तो सेटलमेंट क्या होता है, कम होता है। तो कॉर्नर्स पे क्या हमें एक कम रखना है, और मिड में क्या होगा, ज्यादा होगा। ये याद करने का तरीका है। फिर सेंड में क्या होता है, अब सेंड यहाँ पे आ गया, तो सेंड में कोएफिशिएंट क्या होता है, जीरो होता है, सेटलमेंट क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए क्या होता है, कॉर्नर पे सेटलमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। मिड में सेटलमेंट क्या होगा, ये कम होगा। ये क्या है, सेटलमेंट का ग्राफ है। ये क्या है, कॉन्टेक्ट प्रेशर का ग्राफ है। तो कॉन्टेक्ट प्रेशर तो यूनिफॉर्म होगा ही होगा। सेटलमेंट के बारे में हमें पता करना है। यही सेम काम जब हम रिजिड में जाएंगे, तो रिजिड में जाएंगे तो याद रखने के लिए तरीका, उसका भी हम तरीका क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, रिजिड में आता है सेटलमेंट यूनिफॉर्म होता है। तो क्या होता है, सेटलमेंट तो यूनिफॉर्म। ये लिख भी रखा है, सेटलमेंट विल बी यूनिफॉर्म, कॉन्टेक्ट प्रेशर विल बी चेंज। तो अब यहाँ पे याद रखने के लिए क्या करेंगे, एक कोहेशन ज्यादा। तो क्ले में क्या होता है, क्ले में कोहेशन ज्यादा। क्ले में कोहेशन ज्यादा तो कॉन्टेक्ट प्रेशर ज्यादा। कोहेशन ज़्यादा तो कॉन्टैक्ट प्रेशर ज़्यादा। अब सेंड में क्या होता है, कोहेशन कम। सेंड में क्या होता है, कॉन्टैक्ट कोहेशन जीरो, तो कॉन्टैक्ट प्रेशर भी जीरो। तो कॉर्नर पे यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, और बीच में क्या होता है, मैक्सिमम। और यहाँ पे क्या होता है, कॉर्नर्स पे क्या होता है, ज़्यादा। कॉर्नर्स पे क्या ज़्यादा होता है, और बीच में क्या होता है, मिनिमम। क्योंकि कले में एक कोहेशन ज़्यादा तो कॉन्टेक्ट प्रेशर ज़्यादा कॉर्नर पर। बस हमें मेन बात रखना है कि एट कॉर्नर पर हमें ध्यान रखना है, क्योंकि और कहीं याद नहीं रखना, जिससे अच्छा से याद रहेगा। तो कॉर्नर पे हमें देखना है, कॉर्नर पे कोहेशन ज़्यादा तो कॉन्टेक्ट प्रेशर ज़्यादा। तो कॉन्टेक्ट प्रेशर ज़्यादा, और यहाँ पे कोहेशन जीरो तो कॉन्टेक्ट प्रेशर जीरो। तो इस प्रकार हमें याद रख लेंगे। अब सील्ट में क्या होता है, सील्ट में क्या होता है, क्ले और ये दोनों में मिक्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, सेटलमेंट तो यूनिफॉर्म रहता है, क्योंकि रिजिड फुटिंग है। रिजिड फुटिंग है तो सेटलमेंट तो यूनिफॉर्म रहेगा, परंतु कॉन्टेक्ट प्रेशर क्या होता है, इसमें डिफरेंट रहता है। कभी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा, तो कहीं कम। तो ऐसे इसका ग्राफ ऐसे आता है। तो अब इसका देखो, एक वन लाइनर क्वेश्चन आता है कि जो क्ले होगा, वो क्ले होगा किसमें, फ्लेक्सिबल फुटिंग में। तो वो कॉन्टेक्ट प्रेशर तो यूनिफॉर्म होगा। तो कॉन्टेक्ट प्रेशर यूनिफॉर्म होगा, तो इसका ग्राफ ये जो बना हुआ है, ये कैसा बना हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स अपवर्ड। तो ये क्या है, कॉन्वेक्स अपवर्ड। अब इधर क्या है, कॉनकेव डाउनवर्ड। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन आता है, कॉनकेव डाउनवर्ड। तो ये इतना ही है। तो इससे हमें ये इक्वेशन डायरेक्ट आता है कि ये इसका ग्राफ बनाइए कैसा होगा, और कहाँ पे कॉनकेव होता है, कहाँ पे कॉनकेव अपवर्ड होता है, कॉनकेव डाउनवर्ड होता है। सेटलमेंट किस में कम होता है, सेटलमेंट सेंटर पे ज़्यादा होता है, कॉर्नर पे ज़्यादा होता है, कहाँ क्या होता है, और कॉन्टेक्ट प्रेशर कॉर्नर पे ज़्यादा होता है या सेट
मीडियम में रहता होता है। क्ले एंड का अलग अलग से पूछेंगे। थैंक यू।